राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अगर आपको भी सूर्य की तरह चमकना है तो आपको भी संघर्ष करना होगा, आपको भी कष्ट करना होगा, आपको भी मेहनत करना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का इस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल लर्न अबाउट प्रीपोजिशन मीन्स संबंध बोधक अव्यय। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रीपोजिशन का फर्स्ट पार्ट बनाया था, फर्स्ट पार्ट देखा था, फर्स्ट पार्ट समझा था। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारा जो पार्ट 1 प्रीपोजिशन है वो देख सकते हैं। इन दिस वीडियो लेक्चर हम लोग इस वीडियो लेक्चर में प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंधबोधक अव्यय। संबंधबोधक अव्यय जो किसी दूसरे वर्ड, सेंटेंस या किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताए। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 6 प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग से उसके आगे के प्रीपोजिशन वर्ड को पढ़ेंगे। 7th प्रीपोजिशन, आज की इस लेक्चर में हम लोग 7 to 13 प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। 7th प्रीपोजिशन क्या है? बिटवीन एंड अमॉन्ग। दोनों का मतलब ही होता है के बीच में, लेकिन इसका यूज जो होता है वो अलग अलग होता है। अब आपके मन में डाउट होगा, बिटवीन मतलब भी के बीच में होता है, अमॉन्ग मतलब भी के बीच में होता है, लेकिन इसका यूज कैसे अलग अलग हो सकता है? होता है। डोंट बी एप्रिशिएट, घबराइए मत। मैंगो सेंटेंस से समझेंगे। मैंगो इज डिवाइडेड बिटवीन 2 बॉयज। आम जो है वो 2 लड़कों के बीच बांटा गया। यहाँ पे क्वांटिटी बता रहा है 2। क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है 2 बॉयज। 2 बच्चों के बीच आम जो है वो डिवाइड किया गया, बांटा गया। तो आपको ये समझना है कि बिटवीन का यूज होता है वो 2 पर्सन, प्लेस या एनिमल के लिए होता है। लेकिन वही बात करें हम अमॉन्ग का, अमॉन्ग को का यूज कहाँ पे होता है? सेंटेंस से समझेंगे। स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों में मिठाइयाँ बांटी गई, बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांटी गई। यहाँ पे देखिए 2 लड़कों के बीच मिठाइयाँ बांटी गई और बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांटी गई, इसमें अंतर है कि नहीं? यहाँ पे 2 क्वांटिटी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चिल्ड्रन दिया हुआ है, मतलब ढेर सारे बच्चे। तो आपको ऐसे समझना है, जब क्वांटिटी दिया हो और मैंगो इज डिवाइडेड, क्वांटिटी दिया हो, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज किया जाता है, क्योंकि बिटवीन का यूज 2 पर्सन, प्लेस और एनिमल के लिए किया जाता है। अगर 2 से अधिक या 2 से अधिक कोई प्लेस हो, पर्सन हो या एनिमल हो, तो उसके लिए किस चीज़ का यूज करेंगे? किस प्रीपोजिशन वर्ड का यूज करेंगे? तो अमॉन्ग का यूज करेंगे। ऐसा समझ कि जब 2 व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो तो वहाँ पे बिटवीन का यूज किया जाता है। लेकिन वहीं अगर ढेर सारे वस्तु आ जाए, ढेर सारे व्यक्ति आ जाए या ढेर सारे स्थान आ जाए, तो वहाँ पे क्या करना है? अमॉन्ग का यूज करना है। अब हम देखेंगे दूसरा। याद रखना है आपको, बिटवीन का यूज 2 पर्सन एंड अमॉन्ग का यूज मोर देन 2 पर्सन। है समझ? दूसरा अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स होता है के उस पार। सेंटेंस से समझेंगे, क्योंकि किसी भी वर्ड या किसी भी टॉपिक को समझने का बेस्ट तरीका होता है उसको सेंटेंस के गहराई को समझिए, उसके एग्जाम्पल पे गौर कीजिए, तभी आपको उसके बारे में एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम लोग सेंटेंस देखेंगे। मीन्स ये इसका अक्रॉस जो है वर्ड है उसको हम सेंटेंस में कन्वर्ट किए हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। अक्रॉस मीन्स होता है के उस पार। सेंटेंस क्या है? माई स्कूल इज अक्रॉस द मेन रोड। मेरा जो विद्यालय है वह मुख्य सड़क के उस पार है। अक्रॉस मतलब के उस पार, माई स्कूल इज मतलब मेरा विद्यालय है, के अक्रॉस के उस पार, द मेन रोड मुख्य सड़क के। क्या समझे? माई स्कूल इज अक्रॉस द मेन रोड, जो मेरा विद्यालय है वो मुख्य सड़क के उस पार है। अक्रॉस का यूज हमने किया है। अगर हम यहाँ पे अक्रॉस को मिटा दें, एग्जाम में आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ पे आपको बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन वर्ड की सहायता से आपको खाली स्थानों को भरना है। अगर मान के चलिए माई स्कूल इज डैश द मेन रोड हो जाए तो आप
क्या करिएगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन हो सकता है या 2 ऑप्शन होगा, जैसे कि होगा विथ होगा और एक्रॉस होगा। तो आपको एक्रॉस को फिल करना है, क्योंकि मेरा विद्यालय है मुख्य सड़क के मेरा विद्यालय है मुख्य सड़क के उस पार, एक्रॉस लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, अगर वहीं पे बिहाइंड दे दिया, अमॉन्ग दे दिया या बिसाइड दे दिया, बिसाइड नहीं, अगर बिहाइंड दे दिया या अमॉन्ग दे दिया तो वहाँ पे बिहाइंड को हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि माई स्कूल इज़ अक्रॉस द मेन रोड हो या माई स्कूल इज़ बिहाइंड द मेन रोड, मतलब मेरा विद्यालय जो है वो मुख्य सड़क के पीछे है। ऐसा भी तो सेंटेंस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो विद्यालय हो मुख्य सड़क के पीछे हो या आपके विद्यालय जो हो वो मुख्य सड़क के उस पार हो। अब हम देखेंगे बिहाइंड। आई होप बिटवीन और अमॉन्ग एंड अक्रॉस आपको समझ में आया होगा। बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे। सेंटेंस से समझेंगे, हमने क्या बताया, सेंटेंस को ही आपको गौर करना है, क्योंकि वर्ड तो हमने दे दिया, वर्ड का हिंदी में बता दिया, लेकिन आपको जब तक सेंटेंस नहीं देखेंगे, जब तक उसका आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। बिहाइंड द डॉग रन्स बिहाइंड द मास्टर, इसका क्या मतलब हुआ, जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक के पीछे दौड़ता है, उसी पे सेंटेंस है द डॉग रन्स बिहाइंड द मास्टर, कुत्ता अपने मालिक के पीछे, अपने मास्टर के पीछे दौड़ता है। आप बहुत बार ऐसे देख सकते हैं, देखते होंगे। बिसाइड, बिहाइंड समझ में आया होगा। बिसाइड, बिहाइंड का यूज कहाँ करेंगे, सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस को समझेंगे कि सेंटेंस बोलना क्या चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी प्रीपोजिशन वर्ड को फिलअप कर सकते हैं। अब मैंगो इज डिवाइडेड बिटवीन 2 बॉयज है, अगर यहाँ पे बिटवीन मिटा दे तो आप क्या लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जब 2 बॉयज हो, क्वांटिटी दिया हो, तो वहाँ पे बिटवीन का यूज करेंगे। वैसे भी डिवाइडेड है मतलब बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब बांटा गया, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वहाँ पे आप बिहाइंड कर देंगे तो सही होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बिहाइंड जो है वो इसके लिए एकदम सुटेबल वर्ड, प्रीपोजिशन वर्ड नहीं है। सभी सेंटेंस के अलग अलग प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं, आगे आपको और भी अच्छे से समझ में आते रहेगा। बिसाइड, के बगल में, बिहाइंड तो आपने पढ़ लिया, के पीछे, कुत्ता मालिक के पीछे दौड़ता है, या मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बिहाइंड यू, है समझ। बिसाइड, के बगल में, एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे, सेंटेंस से समझेंगे। राधा इज सिटिंग बिसाइड हर मदर, राधा इज सिटिंग मतलब राधा बैठी है, बिसाइड के बगल में हर मदर मतलब जो राधा है वो अपने माता जी के बगल में बैठी हुई है। राधा इज सिटिंग, राधा बैठी हुई है, हर मदर अपने माता बिसाइड के बगल में। सिंपल। विथ का जो यूज होता है ये एक प्रीपोजिशन वर्ड है, इसका यूज आपके डेली लाइफ में धड़ल्ले से यूज होता है। विथ मतलब के साथ। आप किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कलम से थोड़ी ना लिख सकते हैं, कलम को पहले अपने हाथों में पकड़ते हैं, तो कलम के साथ लिख रहे हैं आप। तो राधा राइट्स विथ पेन, राधा कलम से लिखती है, यह आपका एक सेंटेंस हुआ। या आई राइट विथ पेन, मैं कलम से लिखता हूँ, यू राइट विथ पेन, तुम कलम से लिखते हो। यहाँ पे कोई भी सेंटेंस हम लोग एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। अब 12th प्रीपोजिशन जो है विदाउट है, मीन्स के बिना। विदाउट का यूज भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे नो वन कांट लिव विदाउट ऑक्सीजन, कोई भी जी नहीं सकता। विदाउट मतलब के बिना, ऑक्सीजन मतलब कोई भी ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता। अब हम लोग देखेंगे 13th प्रीपोजिशन जो हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रीपोजिशन है, वो है ऑफ। ऑफ मीन्स का, के, की, का, के, की। ये भी जो वर्ड है वो रिलेशन आपको डिफाइन करता है, रिलेशन बताता है। हमने बताया प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है संबंध बोधक अव्यय। हमने जितना भी प्रीपोजिशन अभी तक पढ़ा है उसमें वो प्रीपोजिशन वर्ड किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच संबंध प्रकट कर रहा है। ऑफ मीन्स होता है का, के, की। राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ, राम जो थे वो किसके पुत्र थे, राजा दशरथ के। तो राम वॉज द सन ऑफ किंग दशरथ मतलब राम
राजा दशरथ के पुत्र थे। यहाँ पे रिलेशन बता रहा है कि राम जो थे वो राजा दशरथ के पुत्र थे। किसका यूज किया जा रहा है बीच में? ऑफ का यूज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस भी बताना है। ये ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। यह जो मार्कर है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। अब हम लोग, आपको समझ में आया होगा, ऑफ भी जो है प्रीपोजिशन वर्ड है, विदाउट जो है प्रीपोजिशन वर्ड है, विथ भी प्रीपोजिशन वर्ड है, बिसाइड डेफिनेटली प्रीपोजिशन वर्ड है। इसका यूज अलग अलग है, अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग। घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद आपको ढेर सारी प्रैक्टिस भी कराएंगे, ताकि आपको जो प्रीपोजिशन वर्ड हो वो एकदम क्लियर हो, इसका कॉन्सेप्ट जो हो एकदम क्लियर हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह नए नए वीडियो जो हम अपलोड करें वो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए। और आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। इसी के साथ आज का टॉपिक जो है हम एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग और भी अधिक प्रीपोजिशन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी तक हमने 13 प्रीपोजिशन वर्ड के बारे में पढ़ा है, लेकिन आगे और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन वर्ड है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक देखते रहिए ओवर इन नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।